नमस्कार साथियों। तो इसी सीरीज़ में पेट 2022 का जो सेट पेपर होने जा रहा है जीके का पोर्शन, उस सीरीज़ में हम करते हैं आज टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 का जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा किस वर्ष की थी? साथियों, इसका सही आंसर होगा 1562। अकबर ने जो है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा 1562 में की थी और इन्हीं के नाम पर अपने बेटे जहांगीर का नाम सलीम रखा था। साथियों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाणभट्ट हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से करता है। ये सभी मिथक किस युग से जुड़े हैं? ऑप्शन है त्रेता, बी द्वापर, सी कलयुग या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आप सबको पता होगा कि ये सब पात्र द्वापर युग के माने जाते हैं, जो कि बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? तो इसका सही आंसर होगा साथियों 1484 ईस्वी में बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी ही था। यह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस वर्ष छत्रपति शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो साथियों, इसका सही आंसर रहेगा आपका 1674। जी हाँ दोस्तों, 1674 में शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था। शिवाजी ने छत्रपति, मराठा कुलभूषण, गौ ब्राह्मण रक्षक आदि उपाधि भी धारण की थी। साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। वहीं बात की जाए तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1502 में आई थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आई थी। वहीं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में और स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में भारत आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा, आप सभी को पता होगा कि 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। गाइज, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया था? तो इसका सही आंसर साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1882। साथियों, 1882 अड्यार, जो कि केरल में एक शहर है, वहां पर इसका कार्यालय स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। साथियों, इसमें आपको मिलाना है, ये कुछ न्यूज़पेपर दिए गए हैं और उनके संपादक के नाम दिए गए हैं, उनको मैच कराना है। आइए कराते हैं। तो अल हिलाल जो है, अल हिलाल के लेखक थे अबुल कलाम आज़ाद। नेशनल हेराल्ड के पीटी नेहरू जी थे। बॉम्बे क्रॉनिकल के थे फिरोज शाह मेहता। वहीं लीडर की बात की जाए तो लीडर के थे मदन मोहन मालवीय। आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए डी के चक्रवर्ती, बी डी पी अग्रवाल, सी डब्ल्यू ए फेयर सर्विस, ऑप्शन डी ए घोष। तो इसका सही आंसर होगा साथियों डब्ल्यू ए फेयर सर्विस।
WA फेयर सर्विस इसका एकदम सही आंसर होगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और सही आंसर बताना है इसका। तो इसका सही आंसर होगा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो सबसे पहले आपका हुआ था साथियों, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पहले सबसे पहले एक ही में दिख रहा है ऑप्शन डी में, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, नेहरू रिपोर्ट आई थी। और फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसके बाद हुआ था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। उसके अलावा और भी कई सारे लोगों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिनमें एक एनी बेसेंट भी थी। उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश PM रैमजी मैकडोनाल्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना की बात करें तो यह महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुद्रेमुखी खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर आपको मंगलौर, इसका सही आंसर है मंगलौर, जो कि एक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पर्वतीय दर्रा और राज्य, यानी कि जिस राज्य में जो पर्वतीय दर्रा है उससे आपको मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। सबसे पहले है माना दर्रा है उत्तराखंड, माना नीति ये उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा है सिक्किम में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। सिपकीला दर्रा HP में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 का चौथा, B का पहला और C का दूसरा। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका C, A का चौथा, B का पहला और C का दूसरा और D का तीसरा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के निम्नलिखित 4 राज्यों को उनके नगरीकरण के स्तर जनगणना 2011 के आधार पर आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आइए करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा साथियों, सबसे पहले गोवा, मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। ऑप्शन नंबर A इसका एकदम सही आंसर होगा, एकदम राइट आंसर होगा, क्योंकि गोवा में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 62% के अप्रोक्स जनगणना जो है जनसंख्या नगरीकरण को पार कर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें भी साथियों बात करते हैं, भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। दूसरा है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का गठन वर्ष 1997 में हुआ था। तीसरा है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का गठन वर्ष 2000 में हुआ था। साथियों बात करें भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है, एकदम सही है। अगर बात करें BSNL की, तो BSNL का गठन 1997 में नहीं 1 अक्टूबर 2000 को हुआ था, तो ये गलत हो गया। तीसरा है ट्राई का गठन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन 2000 में नहीं 1997 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका सही आंसर होगा 15 का ऑप्शन C, केवल 1। भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है साथियों, ये आपका होगा 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि GATT गेट का ही रूप है। इसकी बात करें विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17।
उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार द्वारा सबसे प्रचलित नारा कौन सा है? साथियों, आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, ऑप्शन ए जागो ग्राहक जागो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए जागो ग्राहक जागो एकदम सही है। साथियों, बात करें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की, तो उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक क्या है? व्यावसायिक बैंक, उसके बाद बताना है ऑप्शन में आपको कि कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देते हैं, जमा स्वीकार करने के बदले ग्राहकों से ब्याज वसूलते हैं, जमा पर ग्राहकों को कोई ब्याज नहीं देते हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसमें जमा स्वीकार करने के बदले ग्राहकों से ब्याज वसूलते हैं बिल्कुल गलत है। आप बैंक में जाएंगे, पैसे जमा करेंगे, आपसे ब्याज लेंगे, नहीं लेते हैं, बिल्कुल गलत। तीसरा सी में है, जमा पर ग्राहकों को कोई ब्याज नहीं देते, बिल्कुल गलत। आप जब बैंक जाएंगे, अपना पैसा जमा करेंगे, तो उस पर आपको प्रत्येक फिनंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष में आपको कुछ परसेंट ब्याज मिलता है, वो अलग अलग बैंक अपने हिसाब से ब्याज देते हैं। ऑप्शन ए है, ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देते हैं, एकदम सही है। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, थोक मूल्य सूचकांक WPI यानी होल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है? साथियों, इसका सही आंसर होगा 2011-12। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। साथियों, एक लेटेस्ट न्यूज़ बता दूं, ये थोक मूल्य सूचकांक अब बदलने वाला है। सरकार इस पर काम कर रही है और ये बहुत ही जल्द बदल सकता है, जो कि होगा आपका आई थिंक 2017-18 हो सकता है, जहाँ तक मुझे याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1991। 1991 में सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति को अपनाया गया था, और वहीं 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, भारत का संविधान कैसा है? बताना है। ऑप्शन ए एकल नागरिकता प्रदान करता है, बी दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, सी नागरिकता के संबंध कोई प्रावधान नहीं है, डी बहुल नागरिकता प्रदान करता है। साथियों, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सब लोगों को पता होगा। भारत एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत एकल नागरिकता प्रदान करता है, और अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का वर्णन है, जो भारत के नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है, जो भारतीय संविधान को एकात्मक संविधान भी बनाता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए करते हैं मिलान। राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम। राष्ट्रगान है जनगण मन। राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक का सारनाथ सिंह स्तंभ। राष्ट्रीय नारा है सत्यमेव जयते। अब राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम बंकिम चटर्जी जी द्वारा लिखित आनंद मठ से लिया गया है। वहीं राष्ट्रीय गान जनगण मन सबसे पहले एक पुस्तक डाकघर में प्रकाशित हुआ था। पुस्तक का नाम है डाकघर, उसमें सबसे पहले राष्ट्रगान का प्रकाशन किया गया था। और तीसरी बात, राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो अशोक के जो सारनाथ का सिंह स्तंभ है वहाँ से इसको लिया गया है। राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते की बात करें तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो यहाँ भी सूची 1 को 2 से मिलान करना है। आपको बताना है सिद्धांत और प्रेरणा देश। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? साथियों, मूल अधिकार लिए गए हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है।
संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 के अनुच्छेद 368 में है। वहीं अगर मूल अधिकार की बात करें तो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का उल्लेख है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 जो है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। साथियों असत्य बताना है। इसमें पढ़ते हैं ऑप्शन ए, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। बी, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। या ऑप्शन डी, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख बिल्कुल नहीं है। यह राज्यपाल जो हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। वहीं राज्यपाल के संविधान में वर्णन की बात करें तो भाग 6 के अनुच्छेद 153 में वर्णित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। वहीं बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। विनियोग विधेयक की बात करें तो साथियों विनियोग विधेयक का संबंध अनुच्छेद 114 से है। विनियोग विधेयक संविधान के अनुच्छेद 114 में है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत की संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के पारित हुए बिना नहीं निकाला जा सकता है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 266 के 1 में भारत की संचित निधि गठित करने का प्रावधान है। विनियोग विधेयक बजट पारित करने के बाद संसद में लाया जाता है। वहीं अगर अनुच्छेद 117 की बात की जाए तो वित्त विधेयक से संबंधित अनुच्छेद 117 है और अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई, पारसेक समय की इकाई, डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई, हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई। साथियों हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई एकदम सही है। डेसिबल ध्वनि की इकाई एकदम सही है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई एकदम सही है। पारसेक समय की इकाई ये गलत है। पारसेक भी साथियों दूरी की इकाई है। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है। तो जल हायासिंथ। साथियों इसी को जल हायासिंथ या जलकुंभी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, जलकुंभी या जल हायासिंथ। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 28 विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो आंसर है आपका चांदी। चांदी, जी हाँ दोस्तों, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। वहीं तांबा एवं सोना भी विद्युत के सबसे अच्छे चालक हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। अमीनो अम्ल के निर्माण में 20 प्रकारों के प्रोटीन भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। निम्न चित्र में वस्तु की ऊंचाई h1 बराबर +2.5 सेंटीमीटर तब प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 है। तो इसको ये तो क्वेश्चन है साथियों, बताना है। ये आ जाएगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 निकालना है -5 सेंटीमीटर जो कि निकलेगी। दर्पण के सूत्र लगाएंगे 1/b + 1/u बराबर 1/f में रख देंगे। उसके बाद आपकी b निकल आएगी। उसके बाद आप आवर्धन क्षमता m निकालेंगे, जिसका सूत्र होता है -b/u बराबर h2/n1।
साथियों, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि पेट की 2022 में होने वाली परीक्षा के लिए जीके का संपूर्ण डिस्कशन आपको इस क्लास के ज़रिए मिल सके। धन्यवाद।